हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपने अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू किया हुआ होगा। इसी लर्निंग प्रोसेस को आज कंटिन्यू करेंगे यूनिट 4B दैट इज़ वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी के साथ। और इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें 11 सेशंस में इसको कवर करना है और सेशन नंबर 1 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या होते हैं, कब हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं और क्या क्या इस सेशन में हमें लर्न करना है अकॉर्डिंग टू द CBSE, वह हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट दैट इम्पैक्ट कंप्यूटर यूसेज। वो कौन कौन से इम्पेयरमेंट हैं या कौन कौन सी हमारी शारीरिक या मानसिक हानि है जो कंप्यूटर के यूसेज को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी डायलॉग बॉक्स क्या होता है और उसके कौन कौन से टैब होते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीरियल कीज़ पर। सो ये हमें लर्न करना है एज पर द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज। एग्जामिनेशन में जो हमें मिलेगा वो इन्हीं टॉपिक के अंदर से मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज़ कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी एंड व्हाट इज दिस, क्या होती है। तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ दियर डिसेबिलिटी। मतलब कोई भी जो कंप्यूटर का यूजर है वो उसे आसानी से यूज कर पाए, बजाय कोई हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हो। डिसेबिलिटी से यहाँ मतलब है वो हैंडीकैप हो सकता है, उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी होती हैं जिनको हम फुलफिल कर सकते हैं उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी की। तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी से मतलब क्या है कि कंप्यूटर कितना यूजर फ्रेंडली है, मतलब जो उसको यूज़ करने वाला है वो उससे किस प्रकार से फ्रेंडली बिहेव करता है। फ्रेंडली जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है वो इसीलिए हुआ है जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड होता है, जो ट्रू फ्रेंड होता है वो हर कंडीशन में हमारे साथ होता है। हम अच्छा करें बुरा करें या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसे करने में हमारी मदद करता है, सुख दुख में हमारे साथ देता है। भले ही हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है, हम गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लेकिन जो फ्रेंड होता है वो हमारे साथ हर समय खड़ा होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर भी एक यूजर के साथ वैसे ही खड़ा होता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर कई प्रकार की डिसेबिलिटी है लेकिन उनके अंदर करेज है, उनके अंदर डिटर्मिनेशन है कंप्यूटर को यूज़ करने की, तो वो आसानी से कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ मेनली अ सॉफ्टवेयर इशू, और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इशू है। बहुत सारे इम्पेयरमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर की मदद से फुलफिल कर सकते हैं। However, when a combination of hardware and software, it enables a person with a disability or impairment to use a computer, it is known as assistive technology। हालांकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर की मदद से फुलफिल नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हमें हार्डवेयर की मदद लेनी होती है। और जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट को फुलफिल कर रहे होते हैं so that user can easily use the computer, then this technology is known as assistive technology। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, assistive technology कहते हैं। Now we discuss over some impairments which can impact computer uses। वो कौन कौन सी शारीरिक या मानसिक हानि है जो कंप्यूटर के यूसेस को प्रभावित कर सकती हैं। उसमें सबसे पहला हमारा आता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ सच एज डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ऑटिज्म। मतलब जो व्यक्ति सीखने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है या जिन्हें शॉर्ट टर्म लॉस मेमोरी होती है, इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो कंप्यूटर के यूज़ को प्रभावित करती हैं, लेकिन उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर और इन समटाइम्स बाय यूजिंग सम हार्डवेयर। नेक्स्ट हमारी जो है वह है विजुअल इम्पेयरमेंट सच एज लो विजन, किसी को कम दिखाई देता है, और कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस, मतलब पूरी तरह से कोई व्यक्ति अंधा है वो भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, या कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो ऐसे व्यक्ति भी आसानी से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग डीफनेस, सुनने की प्रॉब्लम है, कम सुनाई आती है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं आती है, तो ये भी कंप्यूटर के यूज़ को प्रभावित करता है और इसे भी हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। एंड मोटार और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट सच एज पैरालिसिस, सेरिब्रल पॉल्सी और कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। पैरालिसिस में क्या होता है, व्यक्ति के अगर हल्का असर है किसी व्यक्ति पर तो उसके कुछ अंग नहीं काम करते, और ज़्यादा अगर असर हो जाता है तो पूरी बॉडी ही काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे व्यक्ति भी आसानी से कंप्यूटर को यूज
कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, अगर वो चाहें तो कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई कंप्यूटर इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली, और ये एक ऐसी मशीन है बल्कि वेस्ट इन्वेंशन के रूप में इसको गिना जाता है, मानव के द्वारा की गई। नाउ वी डिस्कस ओवर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, और ये जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं वो हम कंप्यूटर में उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं उनके थ्रू, अपने कीबोर्ड को, डिस्प्ले को और माउस फंक्शंस को। जैसे अगर हमें नॉर्मली हमें लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक हमारे जो माउस में वर्क करते हैं हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड की कीज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड मैनी ऑफ दी फीचर्स आर यूजफुल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एज डिस्कस्ड अर्लियर। और जो डिसेबिलिटीज़ अभी हमने पीछे डिस्कस की उनमें से बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ को हम इन फीचर्स के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। और इन्हें लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आप विंडोज़ XP यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, स्टार्ट पर जाना होगा, कंट्रोल पैनल पर, और देन आपको मिलेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। और यदि आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तब आपको सेटिंग में जाना होगा और वहाँ पर आपको मिलेगा ईज़ ऑफ एक्सेस। तब अब वहाँ से आप इन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं दोनों को हम यहाँ पर साथ साथ लेकर चलेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में विंडोज़ XP से रिलेटेड जो मटेरियल है वो दिया गया है आपके CBSE के द्वारा भी और सिलेबस में भी आपके, तो लेकिन चूंकि आज की डेट में विंडोज़ 10 नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ 10 में अगर आप चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में हम साथ साथ कवर करने वाले हैं। तो अगर आप विंडोज़ XP यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब आप जो अभी हमने पीछे प्रोसीजर फॉलो किया था, स्टार्ट में जाने के बाद कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, वहाँ आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। और अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप ईज ऑफ एक्सेस जब ओपन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। तो देखिए इसमें कुछ टैब हैं यहाँ पर बने हुए, कीबोर्ड, साउंड, डिस्प्ले, माउस एंड जनरल। मतलब कीबोर्ड को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, साउंड को यहाँ से, डिस्प्ले और माउस से रिलेटेड फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। वन बाय वन हम इन्हें कवर करेंगे। और विंडोज़ 10 और XP दोनों में आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, दोनों में हम साथ साथ जानेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले जो हमारा कीबोर्ड वाला सेक्शन है उसमें जो फर्स्ट हमारा था स्टिकी की। तो स्टिकी की क्या होती है, स्टिकी कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकली डिसएबिलिटीज, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय अदर्स एज अ मीन्स टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। हालांकि ये जो फीचर है उन व्यक्तियों के लिए जिनके अंदर फिजिकल डिसएबिलिटीज होती है। जैसे इसका यूज़ हम कब करते हैं, जैसे इसके नाम से पता चला स्टिकी मीन्स हो चिपक जाना। तो जैसे कुछ कभी कभी हमें कुछ कीज़ का कॉम्बिनेशन प्रेस करना होता है, कंट्रोल+A हमें प्रेस करना है, तो कंट्रोल और A दोनों की को साथ प्रेस करना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस काम को नहीं कर पा रहा है तो उस केस में हम स्टिकी कीज़ को यूज़ करते हैं। स्टिकी कीज़ आपकी क्या करती हैं, जो आपकी मॉडिफायर कीज़ होती हैं जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, एल्ट या जो विंडोज़ की होती हैं, ये आपकी एक्टिव रहेंगी जब तक आप कोई अगली की प्रेस नहीं कर देते हैं। अगर आपने स्टिकी की ऑप्शन ऑन किया हुआ है, मतलब अगर आपने स्टिकी की जो ऑप्शन है, चलिए पहले देखते हैं कैसे ऑन करेंगे और इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा वह भी हम देखेंगे अभी। तो स्टिकी की इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो आपकी जो स्टिकी की है वो जो ऑप्शन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अगर विंडो 10 में आप देखेंगे तो कीबोर्ड सेक्शन में आपको ईज ऑफ एक्सेस में इस तरह से मिलेगा यूज स्टिकी कीज। यहाँ पर इस जो ये टॉगल है इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी ऑफ है, ये आपका ऑन हो जाएगा। फिर आपकी जो स्टिकी कीज हैं वो वर्क करने लगेंगी और आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके टास्क बार में दिखाई देगा। इस तरह का आइकन आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जो स्टिकी कीज हैं वो ऑन हो चुकी हैं। ऑन हो चुकी है या नहीं इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे, तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपना नोटपैड आप ओपन करेंगे, कोई उसमें 3-4 लाइन आप टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और उसको छोड़ देंगे, मतलब रिलीज कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए जो लेटर है ए आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो आपने मॉडिफायर की कंट्रोल प्रेस की थी, आपने उसको हालांकि रिलीज कर दिया था लेकिन स्टिकी की आपने ऑन की हुई थी, तो इसको याद था कि जो आपने लास्ट मॉडिफायर की
आपने प्रेस की थी वो ऑन रहेगी जब तक आप कोई अगली की प्रेस नहीं कर देते हैं, उसके बाद ये फीचर नहीं चलेगा नेक्स्ट, जब तक आप कोई नेक्स्ट मॉडिफायर की यूज़ नहीं करते हैं। तो आप कंट्रोल प्लस ए आप एक साथ प्रेस करें, या स्टिकी की अगर आपने ऑन की हुई है तो आप कंट्रोल की प्रेस करने के बाद रिलीज कर भी देंगे और उसके बाद ए आप प्रेस करेंगे तो वही काम करेगा जो कंट्रोल प्लस ए साइमल्टेनियसली प्रेस करने पर करता है। नेक्स्ट हमारे दूसरी जो कीज़ है वो है फिल्टर कीज़। इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? फिल्टर कीज इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फीचर है ये। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स। मतलब जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कीज को एक बार प्रेस करनी थी लेकिन वो बार बार प्रेस हो जा रही है, मतलब उनके हाथ कब कब आते हैं, तो क्या होगा, एक की को उन्होंने प्रेस किया तो वो 3-4 बार प्रेस हो जाएगी, तो वही जो आपका करेक्टर होगा वह 3-4 बार टाइप हो जाएगा। तो इस तरह की अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो वो फिल्टर की ऑन कर सकते हैं। फिल्टर की को ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, ये दूसरा सेक्शन हमारा फिल्टर की का है। अब आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इग्नोर रिपीटेटिव की स्ट्रोक, उस चेक पर आप क्लिक कर देंगे। देन आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे टास्क बार में ये फिल्टर की आपकी ऑन हो गई है, ऐसा इंडिकेशन इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए आपको फिर से हमें क्या करना है, आपको नोटपैड ओपन करना है और वहाँ पर आप कुछ रिपीटेड कैरेक्टर्स टाइप करके देखिए। बार बार आप ए को प्रेस करके ही रखिए तो आपका जो ए कैरेक्टर है वो आपका टाइप नहीं होगा, वो आपका जो सिस्टम है उन्हें इग्नोर कर देगा। और आपको इसको डिसेबल करना है तो डिसेबल करने के लिए वापस आपने जो अभी चेक बॉक्स पर चेक किया था उसको अनचेक कर देना है, अप्लाई करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपकी फिल्टर की जो वर्क कर रही थी वो वर्क करना बंद कर देंगी और आपको नीचे जो आपकी टास्क बार थी उसमें से भी आपको उसका नोटिफिकेशन रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज टॉगल कीज़। टॉगल कीज भी एक हमारा एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है जो कि उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके अंदर विजन इम्पेयरमेंट होता है या कॉग्निटिव डिसएबिलिटी से वो पीड़ित होते हैं। तो व्हेन टॉगल कीज टर्न ऑन, जब टॉगल की आपकी टर्न ऑन होती है तो क्या होता है, आपका कंप्यूटर एक साउंड इमिट करता है। मतलब कब इमिट करता है, जब आपकी जो लॉकिंग कीज़ होती हैं कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनमें से कोई भी की अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देती है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई हमारा जो ऐसे व्यक्ति है जो देख नहीं रहा और वो टाइपिंग कर रहा है तो अगर उससे गलती से कोई ये वाली की प्रेस हो गई तो उन्हें पता चल जाएगा साउंड से कि कोई एरर हो गई है और वो उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। टॉगल की को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको इस बार यूज टॉगल की पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है और आपका हो गया। अब अगर आपने टॉगल की ऑन की है तो आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। टॉगल की ऑन करने के बाद आप नम लॉक, कैप्स लॉक या स्क्रॉल लॉक की आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका कंप्यूटर एक आपको बीप की साउंड देगा। इट मीन्स आपकी जो टॉगल कीज है वो वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर साउंड टैब। कीबोर्ड में जो तीनों ऑप्शन थे वो हमने कवर किए, अब हम करेंगे बात साउंड टैब पर। ये विंडो एक्सपी में आपको इस तरह से मिलेगा और अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑडियो पर जाना होगा। पहले हमने ईज ऑफ एक्सेस में कीबोर्ड सेलेक्ट किया था, अब आपको ऑडियो में जाना होगा। तो आपको देखिए यहाँ मिलेगा शो ऑडियो अलर्ट विजुअली और यहाँ पर आपको मिलेगा यूज साउंड सैनिटरी के नाम से। तो नाम अलग है, काम इनका एक ही है। तो साउंड सैनिटरी इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए ये काम करता है। साउंड सैनिटरी जनरेट्स विजुअल वार्निंग्स, ये आपको जो वार्निंग है वो साउंड में ना देकर विजुअल में देगा ताकि आप देख सकें। आपको सुनने में प्रॉब्लम है लेकिन आप देख सकते हैं तो आप आसानी से जो एरर्स होंगी वो आपको ये विजुअलाइज करेगा। सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार, आपकी टाइटल बार ब्लिंक कर देगा और फ्लैशिंग बॉर्डर, आपका जो बॉर्डर होगा उसको फ्लैश करके दिखा देगा। वेन एवर द कंप्यूटर जनरेट्स ए साउंड, मतलब जब कंप्यूटर साउंड जनरेट करेगा एरर्स या कहीं भी तो उस समय पर ये क्या करेगा, आपको विजुअल वार्निंग भी देगा। तो जो व्यक्ति जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जो साउंड्स को नहीं सुन सकते, वो आसानी से साउंड सैनिटरी का यूज़ करने के बाद जो एरर्स हैं उन्हें विजुअली क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे एक ड्रॉप डाउन मेनू आती है, डूइंग सो एक्टिविटीज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट
वेयर फ्रॉम यू कैन चूज द टाइप ऑफ विजुअल वार्निंग डिजायर्ड, मतलब जिस प्रकार की विजुअल वार्निंग आप चाहते हैं। जैसे भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि टाइटल बार आपकी ब्लिंकिंग होने लगेगी, बॉर्डर आपका आप ब्लिंक करना चाहते हैं तो वो आपको सब यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको ये भी आपकी एक्टिव हो जाएगी और इसमें आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे जो आप चूज़ करना चाहें वो करें, और आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका ये साउंड सैनिटरी सिस्टम वर्क करने लगेगा। नाउ वी डिस्कस ओवर सेकंड ऑप्शंस ऑफ साउंड टैब, दैट इज शो साउंड्स। So it is used to instruct applications to convey the information visually also, means जो informations applications sound के थ्रू हमें प्रोवाइड करवा रही हैं ये ऑप्शन उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि यही इंफॉर्मेशन आपको विजुअली भी शो करनी है थ्रू टेक्स्ट कैप्शंस। आप इसके लिए टेक्स्ट कैप्शंस का यूज़ कर सकते हैं या आप आइकन्स के थ्रू इन इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे, मतलब जो भी एप्लीकेशंस आपको इन्फॉर्मेशन साउंड के थ्रू प्रोवाइड करवा रही है वो आपको कैप्शंस और इन्फॉर्मेटिव आइकन्स के थ्रू भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे अभी हम यूट्यूब पर आप वीडियोज़ देखते हैं तो उसमें जो आप देखते हैं वीडियोज़ के साथ साथ कुछ वीडियोज़ में आपको नीचे लिखा हुआ भी आता है, तो जो व्यक्ति सुन नहीं सकते वो वहाँ देख कर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की जो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में वो आपको शो साउंड के थ्रू मिलता है। इसको एनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, यूज शो साउंड चेकबॉक्स जो आपका साउंड टैब के अंदर है उस पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो शो साउंड्स ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है। नाउ वी डिस्कस ओवर डिस्प्ले टैब। अंडर द डिस्प्ले टैब यू विल फाइंड टू ऑप्शंस, वन फॉर हाई कॉन्ट्रास्ट एंड सेकंड फॉर कर्सर ऑप्शंस। मतलब यहाँ पर जो आप अपने डिस्प्ले की कॉन्ट्रास्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं और जो आपके कर्सर है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। विंडोज़ 10 में ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ईज ऑफ एक्सेस में हाई कॉन्ट्रास्ट के नाम से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाई कॉन्ट्रास्ट का क्या काम है। सो हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट, मीन्स जिन्हें देखने की समस्या होती है। अब वो कई प्रकार की समस्या हो सकती है तो उन लोगों के लिए ये मदद करता है। यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फ़ॉन्ट्स, आप अपने जो फ़ॉन्ट्स हैं उनका साइज और कलर चेंज कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं सो दैट आप आसानी से देख पाएँ। अगर आपको रंगों में प्रॉब्लम है, कुछ रंग आपको सही दिखाई नहीं देते हैं तो आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट चेक यूज हाई कॉन्ट्रास्ट, जैसे हम अभी प्रीवियसली करते हुए आ रहे हैं, चेक बॉक्सेस हैं सारे बने हुए, उनको आपको चेक करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप देखेंगे जो आपका मॉनिटर है उसकी जो लुक है वो चेंज हो गई होगी। नेक्स्ट, अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो वापस आपको जो अभी चेक बॉक्स आपने यहाँ पर ये यूज हाई कॉन्ट्रास्ट चेक किया था अब उसको अनचेक कर देना है, अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। Now we discuss over second option of display tab, that is cursor options. So cursor options is also an accessibility feature that assists people with vision impairment by changing the blink rate and width of the cursor. मतलब आप अपने कर्सर का जो ब्लिंकिंग रेट होता है और जो उसकी विथ होती है उसको आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए ये जो विंडो में आपने नीचे देखा था यहाँ कर्सर ऑप्शन था, तो इसमें पहला है हमारा ब्लिंक रेट और दूसरा ये जो है हमारा विथ के लिए, दोनों स्लाइडर हैं। अगर आप जो स्पीड है आपकी कर्सर ब्लिंकिंग की उसको आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करना है अपने लेफ्ट माउस बटन को और होल्ड रखेंगे और फिर आप माउस को ड्रैग करेंगे लेफ्ट राइट, तो आपका ये जो आप पॉइंटर देख रहे हैं ड्रैग होगा और उसी हिसाब से आपका जो ब्लिंकिंग रेट है वो आपको यहाँ पर दिखेगा भी होता हुआ। और इसकी विथ को अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप इस सेकंड जो स्लाइडर है यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये आपको यहाँ पर प्रीव्यू में दिखता भी रहता है। जो आपको जहाँ सेट करना है वहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर माउस टैब। तो माउस टैब में हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है माउस कीज। तो माउस कीज आपको विंडोज़ 10 में कहाँ पर मिलेगा, इसमें आपको ईज ऑफ एक्सेस में माउस के नाम से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। या इसमें टॉगल होते हैं, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑन ऑफ होते हैं और यहाँ पर आप इसको चेक और अनचेक करते हैं। माउस कीज का बेसिकली यूज क्या है,
ये उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो माउस को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते या नहीं पकड़ पाते हैं। दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड, ये मतलब माउस में उन्हें यूज़ करने में प्रॉब्लम है लेकिन कीबोर्ड वो सही से यूज़ कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में भी कीबोर्ड की जो कीज़ हैं और उसमें जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें आप देखेंगे आपकी 4 कीज़ होती हैं, जो ये 2, 4, 8 और 6 होती हैं। इन पर आप कहीं कहीं आपको जो न्यूमेरिक कीपैड होते हैं उनमें एरो के साइन भी बने हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो माउस कीज़ कहलाती हैं। उनके थ्रू आप अपने माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। मतलब माउस अगर आपका नहीं भी है तो भी आप माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं अपने कीबोर्ड की कीज से। इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है तो ये आपका चेक हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके कीबोर्ड का जो न्यूमेरिक कीपैड है उसमें जो आपकी 2, 4, 8, 6 जो कीज़ हैं, जो माउस कीज़ हैं वो वर्क करने लगेंगी। और यही काम आप विंडोज़ 10 में कहाँ से करेंगे, इस टॉगल को ऑन ऑफ करने के बाद कर सकते हैं। और जो माउस की आइकन है वो आपको सिस्टम ट्रे में नीचे दिखाई देता है। और अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो वापस इसको अनचेक करना होगा और इस टॉगल बटन पर फिर से क्लिक करना होगा तो ये ऑफ हो जाएगा अगर ऑन होगा तो। इसके बाद हम बात करेंगे अपने लास्ट टैब पर, दैट इज़ जनरल टैब। और जनरल टैब में हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज हैं, ऑटोमेटिक रीसेट, नोटिफिकेशन एंड सीरियल कीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस। इनको वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ ऑटोमेटिक रीसेट। इसका क्या काम होता है, आपने जो भी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स यूज किए हैं, आप चाहते हैं कि वो अगर हमारा सिस्टम पर्टिकुलर कुछ समय आइडल रह रहा है, मतलब खाली रहे हमारा कुछ समय, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आफ्टर आइडियल फोर, मतलब कितने समय आपके सिस्टम के आइडियल रहने, आइडियल मतलब उस पर कोई भी काम आप नहीं कर रहे हैं, कोई भी माउस आप यूज नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, सिस्टम आपका फ्री है, तो कितने समय के बाद आपकी जो ये आपने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस यूज किए हैं वो डिसेबल हो जाएं, तो वो टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और उतने ही समय के बाद अगर आपका सिस्टम कभी आइडल होता है उतने समय के लिए, तो जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आपने यूज किए होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। नोटिफिकेशन का क्या काम है, रिसीव्स अ वार्निंग व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन और मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन और ऑफ। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी जब एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑन ऑफ करते हैं तो आपको मैसेज मिले, आपको साउंड मिले, के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप इन ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ये अनचेक कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा सीरियल कीज। सीरियल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और ए माउस। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड और माउस को यूज नहीं कर सकते, तो उन व्यक्तियों के लिए जो ST की कीज होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती हैं। दे कैन यूज स्पेशल डिवाइसेस सच एज सिप, पफ एंड ब्रीथ स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। मतलब ये कुछ हमारे हार्डवेयर्स हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम यूज करते हैं और इन हार्डवेयर्स को हम कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट्स में अटैच करते हैं। और ऐसा कोई हार्डवेयर आपने यूज किया हुआ है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिवेट्स वन डिवाइस वाइल पफिंग ऑन द सेम ट्यूब एक्टिवेट्स अनदर। मतलब इसी में अगर आप सिप करते हैं, पफ करते हैं, तो उसके अलग अलग जो इनपुट हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के पास जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कितने प्रकार के एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं और वो किस किस प्रकार की इम्पेयरमेंट को कवर कर सकते हैं। विंडोज़ XP और विंडोज़ 10 दोनों को हमने यहाँ पर कवर किया है। बेसिकली विंडोज़ XP को हमने बेस लिया है और विंडोज़ 10 में वो फीचर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे वो भी हमने साथ में देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तब लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे अच्छा लगता है और वीडियोज़ बनाने में मुझे जो मेरा स्टैमिना है वो मुझे मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। यदि कुछ कमी है तो आप वो भी बताएं सो दैट नेक्स्ट वीडियोज़ में वो रिमूव की जा सके। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट देयर इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।